हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 2021-22 दिसंबर जनवरी में पूछा गया है। सब्जेक्ट है आपका लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि अधिगमकर्ता और अधिगमकर्ता का विकास। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है एंड इच यूनिट कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पर यूनिट आपका 16 मार्क्स में जो है नंबर डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और जब अथवा में 2 पॉइंट में क्वेश्चन पूछा गया रहता है तो वहाँ पर आपका 8 + 8 मार्क्स इस प्रकार का मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो इसमें से फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र को सविस्तार समझाइए। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें पहले हमें शिक्षा के बारे में बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद मनोविज्ञान के बारे में, एंड देन हम शिक्षा मनोविज्ञान एक्चुअल में होता क्या है इसको पहले बताना है आपको। फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा होता है, इसके फील्ड के बारे में आपको बताना है। सो इस प्रकार से ये आपका 16 मार्क्स का लॉन्ग नोट्स में पूछा गया है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है पॉइंट को बढ़ाना है, थोड़ा लॉन्ग लिखना है आंसर में। सो इस प्रकार से अथवा में है इसका, किशोरावस्था के बालकों के विभिन्न समस्याओं की पुष्टि कीजिए, इन बालकों के लिए निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। सो फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में स्टडी करते हैं, और वहीं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका किशोरावस्था एडोलेसेंस। तो ये दोनों टॉपिक से मोस्टली आपके हर साल किसी एक ना एक टॉपिक पर जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो इस प्रकार से सेकंड यूनिट है, अधिगम के प्रकार एवं प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। मतलब कि अधिगम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो कौन कौन से मेन फैक्टर हैं जो हमें प्रभावित करती है, अधिगमकर्ता को प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। वही इसका अथवा में पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत तथा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की तुलना करते हुए शिक्षा में इसका उपयोग बताइए। तो यहाँ पर आपको पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताना है, फिर उसके बाद वैगोत्स्की जी के सोशो कल्चरल थ्योरी के बारे में आपको दोनों को कंपेयर करते हुए बताना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इससे पहले भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसका हमने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट सेक्शन तैयार करा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप इस वीडियो के बाद उसे वॉच कर सकते हैं और अपना प्रॉपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगी। एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में मिल जाएगा, तो उसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थर्ड यूनिट है, बुद्धि को परिभाषित करते हुए बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर बुद्धि के बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने, तो इसको आपको बताना है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसमें का आपका थर्ड यूनिट में जो अथवा में दिया गया है, सृजनात्मकता क्या है, मतलब कि क्रिएटिविटी क्या है, इसके मापन के विभिन्न परीक्षणों की विवेचना कीजिए। मतलब कि क्रिएटिविटी को आप किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं, जो भी टेस्ट हैं उसको आपको बताना है। वही फोर्थ क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, सविस्तार समझाते हुए व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो यहाँ पर पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले टॉपिक को पूरा कवर करके क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं इसका अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया। फर्स्ट है विशिष्ट बालक, सेकंड है समूह गत्यात्मकता, थर्ड है मनोविश्लेषण। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ यूनिट है, महाकाव्य और धर्म के संदर्भ में भारतीय मनोविज्ञान के इतिहास पर प्रकाश डालिए। वही अथवा में है, दुर्गानंद सिन्हा द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।